अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है वो सरसों के ऑयल के बारे में है कि जानवरों को सरसों का ऑयल इस्तेमाल करवाना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़वाइद हैं, और सरसों का तेल जो इस्तेमाल ना करवाने से हमें किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है, और सरसों के तेल के जो इस्तेमाल करवाने की जो सही मिकदार है वो क्या होनी चाहिए, ये भी बताएंगे। क्योंकि जब तक आप सही मिकदार नहीं देंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर हमारे दोस्त ज़्यादा मिकदार में सरसों का ऑयल दे देते हैं, तो फिर हमारे जानवरों को फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। लिहाजा ठीक मिकदार का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपने वीडियो लाजमी देखनी है, ताकि इस वीडियो के बारे में आपको मुकम्मल जानकारी हासिल हो सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पेज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सरसों का ऑयल जो अपने जानवरों को हम इस्तेमाल करवाते हैं, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये लाजमी अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाना चाहिए। सर्दियों में घी इस्तेमाल करवाना चाहिए, और जब गर्मियाँ आ जाती हैं, गर्मियाँ अब कब से आती हैं, मतलब जब मार्च का महीना मिड में चला जाए तब से आपको सरसों का ऑयल का इस्तेमाल करवाना शुरू कर देना चाहिए, और फरवरी तक आपको घी का इस्तेमाल करवाना चाहिए। होता क्या है, सरसों के ऑयल में जो है ना फैट होता है, और घी जो इस्तेमाल करवाते हैं इसमें भी फैट होता है। सर्दियों में घी इसलिए देते हैं क्योंकि घी की तासीर जो है वो गर्म होती है, और सरसों के ऑयल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। इसलिए गर्मियों में सरसों का ऑयल और सर्दियों में जो है ना घी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए तो शदीद सर्दी के असरात की वजह से दूध में जानवरों के फैट का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। ठीक उसी तरह गर्मियों में अगर सरसों का तेल ना दिया जाए तो उनके जो दूध में फैट का लेवल होता है वो शदीद गर्मी के असरात की वजह से कम हो जाता है, दूध पतला हो जाता है। फिर हमारे दोस्त हमसे पूछते हैं कि हम खुराक तो अच्छी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जानवर के जो दूध में फैट का लेवल है वो कम हो गया, वो कैसे बढ़ाएं? तो दोस्तों, सरसों के तेल के इस्तेमाल से आप अपने जानवरों के दूध को गाढ़ा कर सकते हैं। एक बाईपास फैट मिलती है, वो भी हमने आपको बताई है। वो अगर इजीली मिल जाए तो वो भी आप जब इस्तेमाल करवाएंगे तो वो भी जो है ना आपके जानवरों के दूध में जो फैट का लेवल होता है उसको जो है ना ये बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन वो अगर इजीली अवेलेबल ना हो तो फिर आप सरसों के तेल का आप इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि अरसा दराज से हमारे डेयरी फार्मर भाई सरसों के तेल का जो है इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो दोस्तों, सरसों के तेल के जो मिकदार है इस्तेमाल करवाने की, सही जो मिकदार है वो 100 ग्राम आपने बड़े जानवरों को इस्तेमाल करवाना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने नहीं देना। कुछ हमारे दोस्त अंदाज़ा नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। वो फिर तकरीबन 1 पाव के करीब चला गया या आधा किलो के करीब चला गया। तो फिर आप जब रेगुलर इतनी ज़्यादा मिकदार में तेल इस्तेमाल करवाएंगे तो फिर आपके जानवरों को फ़ायदा नहीं होना, नुकसान होना है। नुकसान ये होना है कि उसका मैदा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। वो इतने ज़्यादा ऑयल को जो है ना अब्ज़ॉर्ब नहीं जानवर कर सकता ईज़िली, उसका जो मैदा होता है। लिहाजा जो सही मिकदार है वो 100 ग्राम है। 100 ग्राम से ऊपर आप ना इस्तेमाल करवाएँ। जो छोटे जानवर हैं उनको आप 50 ग्राम दे लिया करें। जो आपके बड़े जानवर हैं, दूध वाले हों या वज़न बढ़ाने वाले हों, उनको आपने 100 ग्राम रोज़ाना जो है आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे कोई मसला या कोई परेशानी आपको नहीं देखनी पड़ेगी। और इसका इस्तेमाल करवाने का तरीका क्या है? सही जो तरीका है, आप चोखर में जो है ना इसको मिक्स करके सरसों के ऑयल को आप अपने जानवरों को खिला सकते हैं, ठीक है। हमारे अक्सर दोस्त करते ही हैं कि जब वो कतावा बना के अपने जानवरों को खिलाते हैं, उसी में मिक्स कर देते हैं। तो फिर वो उसमें होता ही है कि कुछ खुराक जानवर छोड़ देता है, कुछ खाता है, तो फिर वो ऑयल जो है ना सारा जानवर को नहीं लगता। तो आपने कोशिश ये करनी है कि थोड़ी-सी जो है ना चोकर लेकर उसमें आपने मिक्स करके या आपने अपने जानवरों को खिला देना है। इससे इंशाल्लाह जितना भी आपने सरसों का तेल अपने जानवरों को दिया होगा, वो आपके जानवर को लगेगा। तो उसके अलावा आप जो है दही में मिक्स करके, ठीक है, और सरसों का तेल डाल के और थोड़ी-सी शक्कर डाल के इस तरीके से भी आप लस्सी सी बना के अपने जानवर को पिला सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि पिलाएँ इस तरीके से कि जानवर उसको अगर खुद पी जाए तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और किसी छोटे से बर्तन में उसके आगे रखें। जब उसमें मीठा आपने डाला होगा तो मीठे को जानवर बहुत पसंद करते हैं, तो वो उसको पीना शुरू कर देते हैं।
तो अगर उस तरीके से ना पिएँ, तो फिर आप किसी ऐसी बोतल के ज़रिए, जैसे कि रूह अफ़ज़ा की खाली बोतल होगी या स्टिंग की जो खाली बोतल होती है, जिन जिन बोतलों की गर्दनें जो हैं लंबी होती हैं, उसके ज़रिए आप उसके जानवर के मुँह के एक साइड पे रख के अपने जानवरों को सरसों का तेल इस तरीके से दही में मिक्स करके और शक्कर थोड़ी-सी मिक्स करके इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इससे भी इंशाल्लाह आपके जानवर गर्मी नहीं करेंगे और आपके जानवर अंदर से खुश्क नहीं होंगे। जो हमारे मिल्किंग वाले जानवर होते हैं, उनको जो है ना इस तरह की ऑयली चीज़ों की ज़रूरत होती है और फैट वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी ज़रूरत होती है, जिससे फिर आपका जानवर एक तो अंदर से खुश्क नहीं होता और दूसरा ये है कि आपके जानवर की जो जिल्द है वो चमकदार रहती है और एक खूबसूरत जानवर आपको नज़र आता है, भरपूर जो है ना अपनी वो चमक के साथ। तो अक्सर जो दोस्त सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करवाते, उन जानवरों की जो ऊपर स्किन होती है, जो जिल्द होती है, वो आपने देखा होगा कि खुश्क सी होती है। उस पे चींटियों का हमला भी आसानी से हो जाता है, फिर ठीक है, पेट में जो जानवरों के कीड़े बनते हैं, वो भी ईज़िली बनते हैं फिर। और उसके अलावा जानवर की स्किन पे आपने देखा होगा छाले से अक्सर बन जाते हैं, वो ख़ारिश करने की वजह से। वो ख़ारिश जानवर इसी वजह से करते हैं कि जानवर अंदर से खुश्क होते हैं। आपने नोट किया होगा कि सर्दियों में ज़्यादातर जानवर जो है ना, उनकी स्किन खुश्क हो जाती है और वो फिर दीवार के साथ या किसी नोकदार चीज़ के साथ ख़ारिश करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म पर फिर ज़ख्म के निशान भी बन जाते हैं, ठीक है? लिहाज़ा आपने सरसों के तेल का इस्तेमाल गर्मियों में बाकायदगी से करना है, ताकि आपके जानवर इन मसाइल का शिकार ना हों और वो गर्मी ना करें और वो आपको दूध अच्छा दें और उनकी जो लुक है वो आपको खूबसूरत नज़र आए। तो इंशाल्लाह से सरसों का तेल जब आप इस्तेमाल करवाएँगे, तो आपको इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका जानवर जो है ज़बरदस्त आपका गर्मियों का जो मौसम है वो भी निकालेगा, ठीक है? जी दोस्तों, तो अक्सर हमसे हमारे दोस्त सवाल कर रहे होते हैं कि गब्बन जानवर को कौन से माह में सरसों का ऑयल का इस्तेमाल करवाना शुरू कर देना चाहिए। तो जब आपकी गाय या बछड़ी को 3 माह कंप्लीट हो चुके हों, तो उसके बाद आप जो है ना सरसों के तेल का इस्तेमाल आप शुरू करवा दिया करें और आखिरी जो मंथ जब चल रहा हो जानवर का, तो फिर आप बेशक सरसों के तेल का इस्तेमाल जो है ना वो रोक लिया करें 1 माह के लिए। बाकी आप जो है ना सरसों का तेल का इस्तेमाल जानवरों को कर सकते हैं, ठीक है? कोई हर्ज नहीं है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, कमेंट्स और शेयर लाज़मी करें, ताकि हमारी जो नई वीडियो हैं आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।